रोज़ाना इस्लामी तारीख और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। लाहौर के दिल में एक ऐसा राज दफन है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता आ रहा है। कुछ कहते हैं यहाँ चादर दफन है, कुछ कहते हैं यहाँ खुद बीबी पाक दामन आराम फरमा है। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे वो सब कुछ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। तारुफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारी वीडियो एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में है जिनका नाम लाहौर की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। लाहौर वैसे तो बहुत सी तारीखी और रूहानी शख्सियात का घर है, लेकिन बीबी पाक दामन का मकाम और मर्तबा सबसे अलग और ख़ास है। आज हम जानेंगे कि ये कौन थीं, लाहौर से उनका क्या ताल्लुक़ है, और वो सवाल जो हर किसी के जहन में है कि क्या वाकई यहाँ चादर दफन है या खुद बीबी पाक दामन यहाँ आराम फरमा है। बीबी पाक दामन कौन है? दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि बीबी पाक दामन दरअसल एक नहीं बल्कि 6 अजीम ख़वातीन का मजमुआ है। इनकी सरबराह बीबी रुक़िया थीं, जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह की साहबजादी थीं। बाकी 5 ख़वातीन भी अहले बैत से ताल्लुक़ रखती थीं। ये तमाम ख़वातीन निहायत पाकीज़ा, इबादत गुजार और अल्लाह की राह में वक्फ़ थीं। इन्हें पाक दामन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकीज़गी और सच्चाई के साथ गुजारी। इनकी ज़िंदगी हर मुसलमान औरत के लिए एक मिसाल है कि किस तरह मुश्किलात में भी ईमान पर कायम रहा जाए। लाहौर का सफ़र। अब सवाल ये उठता है कि ये अजीम ख़वातीन लाहौर कैसे पहुँचे। दोस्तों, तारीख़ के मुताबिक ये ख़वातीन इस्लाम की सरबुलंदी और तबलीग के लिए अरब से निकले और एक लंबा और थका देने वाला सफ़र तय करके बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद पहुँचे। इस दौर में सफ़र करना आज की तरह आसान नहीं था। न गाड़ियाँ थीं, न हवाई जहाज़। ऊँटों और घोड़ों पर सफ़र होता था। सहराओं और पहाड़ों को पार करके ये अजीम ख़वातीन लाहौर पहुँचे और यहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। लाहौर के लोगों ने उन्हें बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत दी और आज भी ये मोहब्बत इसी तरह कायम है। मज़ार की तारीख़। लाहौर में इनका मज़ार सदियों से मौजूद है। ये मज़ार लाहौर के कदीम इलाके में वाक़ है और इसकी तामीर बहुत खूबसूरत और मुनफरिद है। मुग़ल दौर में इस मज़ार की खुसूसी देखभाल की गई और उसे मज़ीद खूबसूरत बनाया गया। आज भी ये मज़ार अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा है। हर जुमेरात और ख़ास मौक़े पर यहाँ हज़ारों अक़ीदतमंद हाज़िरी देते हैं। औरतें ख़ास तौर पर यहाँ आती हैं और अपनी दुआएं मांगती हैं। लोगों का अक़ीदा है कि यहाँ आकर दिल को एक अजीब सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। चादर वाला अहम सवाल। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या वाकई यहाँ बीबी पाक दामन खुद दफन है या सिर्फ उनकी चादर दफन है। दोस्तों, इस बारे में 2 तरह की बातें मशहूर हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये ख़वातीन लाहौर के करीब एक जगह इंतकाल फरमा गईं और उन्हें वहीं दफन किया गया। लेकिन दूसरी रिवायत यह है कि उनकी चादर और कुछ यादगार चीज़ें यहाँ दफन हैं और इसी वजह से ये जगह मुक़द्दस मानी जाती है। उलमा और मौरिख़ीन की इस बारे में मुख्तलिफ राय है, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जगह रूहानी एतबार से बहुत ख़ास है और यहाँ आने वालों को एक अलग ही रूहानी कैफियत महसूस होती है। लोगों के तजर्बात। दोस्तों, हमने बहुत से लोगों से बात की जो यहाँ हाज़िरी दे चुके हैं। एक खातून ने बताया कि वो कई सालों से औलाद के लिए दुआ कर रही थीं और जब वो यहाँ आईं और सच्चे दिल से दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। एक और शख्स ने बताया कि उनका कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था और जब वो यहाँ आए तो उनके कारोबार में बरकत आ गई। ये तजर्बात इस बात की गवाही देते हैं कि ये मकाम वाकई रूहानी बरकत का मरकज़ है। अलबत्ता ये याद रहे कि दुआएं सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती हैं और बुजुर्गों के मज़ार पर जाकर हम सिर्फ उनकी नेकियों का वसीला लेते हैं। बीबी पाक दामन की तालीमात। दोस्तों, बीबी पाक दामन की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने हमें सिखाया कि मुश्किलात में भी सब्र करो। उन्होंने सिखाया कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। उन्होंने ये भी सिखाया कि पाकीज़गी और सच्चाई ही असल ज़ेवर है। आज के दौर में जब हर तरफ फितना और फसाद है, उन अजीम ख़वातीन की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। हमें चाहिए कि उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और आने वाली नस्लों तक पहुँचाएं। दोस्तों, आज हमने जाना कि बीबी पाक दामन कौन थीं, उनका लाहौर से क्या ताल्लुक़ है और वो रूहानी मुकाम जो सदियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। चाहे चादर दफन हो या खुद बीबी पाक दामन, इस जगह की अजमत और बरकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तहजीब का हिस्सा है। हमें फ़ख्र है कि ऐसी अजीम हस्तियों ने इस सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें एक अजीब सुकून मिलता है।
ماں کی دعائیں قبول ہوئیں، بیمار صحتیاب ہوئے اور مشکلات میں گھرے لوگوں کو راہ ملی۔ یہ جگہ صرف ایک مزار نہیں بلکہ عقیدت اور محبت کا مرکز ہے۔ دوستو، چاہے تاریخی حوالہ ہو یا روحانی عقیدت، بی بی پاک دامن کا مقام لاہور کی پہچان ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچائی اور پاکیزگی کا راستہ ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ ان جیسی عظیم ہستیوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوستو، ایک خاص بات، اگر آپ اپنے کسی بھی موضوع پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ میں بتائیں، ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیو تیار کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہر مشکل سے بچائے، آمین۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔